हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसका स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर पहला आपका स्टार्ट हो गया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो विद्या में पूछे जाएंगे इन्हीं प्रश्नों को कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इसमें बेसिक चीजें आपको इसमें जान लेना है कि इसमें आपको बेसिक चीजें क्या होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, उसके बाद अन्य चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है। देखिए, जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका परिभाषा भी बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। तो ये आप लोग जान लीजिए, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया, ये सब क्या होते हैं, खट्टे लगते हैं खाने पर। आम हो गया। ठीक है, तो ये सब अम्ल की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? तो इसका परिभाषा भी आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा पूछता है। तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आता है कि अम्ल क्षार लवण की परिभाषा दीजिए और इसके उदाहरण के साथ दीजिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, तो लिख लीजिए। परिभाषा इसका लिखेंगे क्या, अम्ल अम्ल जलीय चलिए डिस्टर्ब कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो छोटा सा स्पोर्ट स्थान है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बड़ा सा स्टूडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं वह जलीय विलयन में, जलीय विलयन जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन देते हैं। तो ये परिभाषा इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, कि जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। परिभाषा क्या है कि अम्ल जलीय विलयन में, यहाँ पर ज लिखिए भाई, गड़बड़ हो जा रहा है, सली हो जा रहा है। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्लियर है? जैसे अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसको आपको लिख लेना है। अब उदाहरण में क्या लिखोगे, उदाहरण, तो उदाहरण में आप लिख लीजिए जैसे HCl। ठीक है, तो HCl हो गया। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा H+ और प्लस का Cl-। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, H+। तो अम्ल जो होता है इस दोनों तरफ से बनता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया H+ आयन मतलब दे रहा है। और इसका उदाहरण भी लिख लेंगे, जैसे नींबू हो गया, इसको भी नीचे लिख लेंगे, नींबू। ठीक है, संतरा, नींबू संतरा, सिरका हो गया, सिरका। ठीक है, तो ये सब क्या है, आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, उदाहरण है कि इसके अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब अम्ल आते हैं। और अम्ल एक और इसका एक पॉइंट और लिखेंगे, अम्ल क्या करता है, अम्ल अम्ल नीले लिटमस लिटमस नीले लिटमस पत्र को, ये पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये चीजें आपकी है अम्ल का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार, पढ़ेंगे क्षार। ठीक है, तो क्षार का परिभाषा भी आपको लिखवा देते हैं सबसे पहले। तो क्षार होता क्या है, बेसिकली क्षार जो होते हैं वो स्वाद में यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक है, चलिए अब वे पदार्थ लिख लीजिए, इसका परिभाषा क्षार लिख लीजिए। क्षार जलीय विलयन में, जलीय विलयन जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब इसके नीचे और भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है
उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्षार कहते हैं। तो जो भी कड़वा पदार्थ रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हो गया। तो अब यहां से इसका एक उदाहरण भी लिख लेंगे। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण तो ले लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NaOH हो जाएगा तो N प्लस और उसके बाद प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये भी दोनों तरफ से बनता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये उदाहरण हो गया। और देखिए जो क्षार क्या करता है, क्षार का क्या काम है? क्षार लाल लिटमस को, लाल लिटमस लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो क्षार में अगर लाल लिटमस पत्र को आप डुबोते हो तो वह नीला उसको कर देगा, तो पता चल जाएगा कि यह वस्तु क्षार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अम्ल और ये हो गया क्षार। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे हमारा ब्लड जो होता है वो भी क्या होता है? कड़वा थोड़ा सा होता है। ठीक है, जो इसका pH मान होता है 7 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लवण। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं? लवण आप आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप दोनों परिभाषा याद है तो। देखिए, लवण होते हैं H प्लस और OH माइनस। अगर यह दोनों के अलावा कोई और पदार्थ मिलता है तो उसको लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए परिभाषा उसका क्लियर करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी कड़वा चीज है, ठीक है, वो क्या होते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद लवण, जो उसको हम कहते हैं साल्ट। ठीक है, लवण जिसको आप साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, साल्ट वही नमक होता है। चलिए, तो अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से, यहां से लिख लेंगे इसका परिभाषा। अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया से अनुसार तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को, अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। ठीक है, तो लवण वही होता है दोस्तों, नमक ही होता है जी। नमक NaCl ही होता है। नमक से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी हम करवा देते हैं। यही तीनों चीजें पूछता है, तो ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। इसमें आपको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। अब ज्यादा इसमें पढ़ने चले जाएंगे, डीप में चले जाएंगे, नहीं करना है। आपको परिभाषा पढ़ना है, एक एक दो उदाहरण देना है। क्लियर है? इतना ही करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ज्यादा पढ़ाएगा जो वो पछताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे जड़यन या SO4। तो ये देखिए अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? Zn डबल प्लस। ठीक है, प्लस का SO4 और डबल माइनस। ये देखिए यहाँ पर देखिए H प्लस ना इसमें आया और ना OH माइनस आया, इन दोनों के अतिरिक्त आया। मतलब 2 बार प्लस आया, 1 बार 2 बार माइनस आया। मतलब ये दोनों पदार्थ उसमें नहीं आए, तो यह क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका लवण। और इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में H प्लस के आयन तथा OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो इसका इस तरह से भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है, यहाँ पर बता देते हैं इसका दूसरा परिभाषा कैसे आप लवण का लिखेंगे। चलिए, एक और बता देते हैं ताकि मान लीजिए आपको नीचे वाला परिभाषा याद रहे, तो उसी को लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए लवण जो होते हैं जलीय विलयन में H प्लस तथा OH माइनस आयन, H प्लस तथा OH माइनस आयन के
अतिरिक्त अतिरिक्त कोई अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन कोई अन्य ऋण आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। तो मार्कर थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा परिभाषा। इसको भी लिख सकते हैं लवण में कि जली विलयन में, अम्ल जली विलयन में H+ आयन तथा OH- के अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन देते हैं, लवण कहलाते हैं, ठीक है। तो अन्य ऋण आयन क्या है? यही आपके है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे प्रश्न आपको करवा देंगे। ज्यादातर प्रश्न यही इंपॉर्टेंट होता है, तीनों टॉपिक यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके और वो पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सके। आपका पेपर में बहुत कम समय बचा है, ठीक है। तो जनवरी का 10 तारीख आ गया, ठीक है। 18 को आपका पेपर है, तो 1 महीने प्लस आपके जो है टाइम बचे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। नहीं तो जो सामने वाले बच्चे के पास अगर बैठेंगे तो आपको रौंद कर चला जाएगा, ठीक है। तो वो पता नहीं चलेगा कि वो कब पेपर लिख लिया और हमारा पेपर लिख धरा का धरा रह गया, खड़खड़ाते हुए लिख कर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को मजबूत करिए और पेपर में अच्छा नंबर लाइए, ठीक है।